ये शॉर्टेज जो है, अगर ये इस तरह ही ये टैक्सेस वगैरह इम्पोज होते रहे तो हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है उसको ऑटोमेटिकली हम डिस्करेज कर रहे हैं तो फिर घरों की जो है वो बनना भी कम हो जाएगा। और इसका चांसेस है कि ये ग्रोथ जो है, जो शॉर्टेज की ग्रोथ है, वो 6 मिलियन से 12 मिलियन तक चली जाए। जो ये गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक्स आपको मैं बता रहा हूँ, तो ये तमाम चीज़ें रिवर्स की तरफ चली जाएंगी और हम एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री से जो है वो हाथ धो बैठेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद रिजवान। आज फिर स्काई मार्केटिंग की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज कुछ डिटेल डिस्कशन होगी, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखेंगे कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर जिन लोगों ने 2018-19 में इन्वेस्ट किया उनकी प्राइसेस कहाँ तक गई, और अब जो नए टैक्सेस इम्पोज हो रहे हैं जो हमारी गवर्नमेंट ने प्रपोज़ किए हैं 2022-23 के बजट के अंदर, उसका क्या इफ़ेक्ट होगा हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री के ऊपर, ये बताना आपको बहुत ज़रूरी था। तो इस हवाले से कुछ चीज़ें मैंने लिख के भी रखी हुई हैं, कुछ मेरे पास प्रिंट आउट्स भी हैं। मैं आपको इस हवाले से बताऊं कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री का जो इफ़ेक्ट था वो 2020 के अंदर हमने 166 बिलियन जो है वो रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट को फ़ायदा हुआ, और 2021 के अंदर जो है वो 305 बिलियन का फ़ायदा हुआ। तो इसको यूएस डॉलर में कर लें तो 1.9 बिलियन एंड 1 बिलियन इन 2020। ये एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट था हमारी जो है वो इकॉनमी के ऊपर रियल एस्टेट इंडस्ट्री सेक्टर की वजह से। इसके अलावा जिन लोगों ने रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया, बहुत सारे लोगों ने इस इम्पैक्ट की वजह से, क्योंकि बहुत सारी सब्सिडीज़ दी गई गवर्नमेंट की तरफ से हमारे इस इंडस्ट्री को, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी हुआ जिन्होंने 2018 से लेके 2021 तक जो है वो इन्वेस्टमेंट की। उसकी भी कुछ मेरे पास फिगर्स हैं। उसमें जो प्लॉट्स वाले थे जिन्होंने प्लॉटों में इन्वेस्ट किया, उनका अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 30% जो है उनकी प्राइसेस जो है वो बढ़ी, और जो लोग जिन्होंने घरों में इन्वेस्ट किया उनकी घरों की जो इन्वेस्टमेंट है वो 43.8% तक इंक्रीज़ हुई। जिन्होंने 2018 सितंबर से लेके 2021 सितंबर तक प्रॉपर्टी रखी, इनमें इन प्राइसेस का इंक्रीज़ ये था। इसकी वजह से जो है जो टोटल ओवरऑल जो है हमारी जो है रियल एस्टेट इंडस्ट्री को एक अच्छा खासा बूम मिला, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को भी एक बहुत ज़्यादा बूम मिला, जिसकी वजह से लोगों ने कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें टैक्सेस का एक रिलीफ मिल रहा था। तो इससे हमारी जो घरों की शॉर्टेज थी वो बहुत ज़्यादा जो है वो कम हो रही थी। जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम पाकिस्तान में आबादी कंटिन्यूसली बढ़ रही है, और उसका तकरीबन 6 मिलियन घरों की शॉर्टेज तो अभी स्टिल कंटिन्यूसली है। लेकिन ये शॉर्टेज जो है, अगर ये इस तरह ही ये टैक्सेस वगैरह इम्पोज होते रहे तो हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है उसको ऑटोमेटिकली हम डिस्करेज कर रहे हैं तो फिर घरों की जो है वो बनना भी कम हो जाएगा। और इसका चांसेस है कि ये ग्रोथ जो है, जो शॉर्टेज की ग्रोथ है, वो 6 मिलियन से 12 मिलियन तक चली जाए। तो इससे ओवरऑल बहुत ज़्यादा चीज़ों का नुकसान होगा, चीज़ें महंगी हो जाएंगी, घर एक्सपेंसिव हो जाएंगे। एक जो आम आदमी है जो एक ख्वाब देखता है कि मेरा अपना घर हो, मेरी अपनी छत हो, मैं वहाँ पे रह सकूँ, तो वो चीज़ें पूरी होना बहुत मुश्किल हो जाएंगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम ये समझते हैं कि ये जो टैक्सेस वगैरह लगे हैं इसकी वजह से बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो जो है वो रिवर्स गियर की तरफ जा रही हैं। जो हमें फ़ायदे हो रहे थे, हमारी इकॉनमी को बूस्ट मिल रहा था, हमारी इकॉनमी को फ़ायदे हो रहे थे, जो ये गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक्स आपको मैं बता रहा हूँ, तो ये तमाम चीज़ें रिवर्स की तरफ चली जाएंगी और हम एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री से जो है वो हाथ धो बैठेंगे। और जिसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको इसमें बताता चलूँ, ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ऐसी है जिसके साथ 50 जो है वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ कनेक्टेड हैं। जो 50 डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ कनेक्टेड हैं उनका भी जो बेनिफिट है वो इसकी वजह से ख़त्म होगा और ओवरऑल इकॉनमी को एक बहुत बड़ा धचका मिलेगा।
ये जो अदाद शुमार मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे कोई लिखे हुए नहीं है। ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, पाकिस्तान सेंट्रल एजेंसी एक रेटिंग एजेंसी है, उनके लिखे हुए अदाद शुमार है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके साथ साथ आप लोगों को ओवरऑल पता लग चुका होगा कि क्या क्या टैक्सेस लगे हुए हैं, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा उसका ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कि 440 जो है वो बिलियन के न्यू टैक्स प्रपोज्ड किए गए हैं। अगर वो लग गए हमारे ऊपर तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको नज़र आएगा, और उससे रियल एस्टेट इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा धचका भी लगेगा। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इनमें 34 बिलियन कस्टम ड्यूटीज़ टैक्स हैं, 90 बिलियन सेल्स टैक्स हैं, फेडरल एक्साइज ड्यूटी टैक्स हैं 316 बिलियन के। तो इसके साथ साथ जो है आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि इसमें जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा होगी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। अगर कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है और मज़दूरों को काम नहीं मिल रहा है तो उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। इसके साथ साथ जो है मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारी इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और रियल एस्टेट इंडस्ट्री, इसके साथ 50 डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ जुड़ी हैं। और आप सरिया देख लें, आज उसका क्या रेट हो चुका है, 232 रुपये। मैं कल देख रहा था 232 रुपये टन सरिया हो चुका है, जो आज से साल पहले भी शायद मैं ज़्यादा बता रहा हूँ आपको, 600 रुपये की जो है वो सीमेंट की बोरी थी, वो आज 1020 या 1030 रुपये की हो चुकी है, डबल। और जिन बिल्डर्स ने प्रोजेक्ट बेच दिए हैं, जिन लोगों बिल्डर्स के पास अब कोई इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं है, तो वो उसको कैसे पूरा करेंगे, ये एक बहुत बड़ी फ़िक्र है हमारे गवर्नमेंट अदारों के लिए भी, और वो बेचारे बिल्डर्स के लिए भी जिन्होंने वो एक प्रोजेक्ट बेच दिया और अब उसकी प्राइसेस एक अनसर्टन तरीके से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई। तो उससे ऑब्वियस सी बात है कि उसकी फ़िनिशिंग में भी कमी आएगी। जो वो बिल्डर उस तरीके की फ़िनिशिंग नहीं कर सकेगा जिस तरीके की फ़िनिशिंग उसने सोची हुई है। तो इससे ओवरऑल एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्लाइंट के ऊपर भी पड़ेगा और बिजनेसमैन के ऊपर भी पड़ेगा जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा एक अगर किसी के पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो 2.5 करोड़ पे से ज़्यादा है और वो एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने खुद ही अज्यूम कर लिया है कि वो 5% जो है वो रेंटल ले रही है और उसके ऊपर 1% जो है वो टैक्स इम्पोज किया गया है मार्केट फेयर के मुताबिक। इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स एंड फिगर्स मेरे सामने हैं जिसमें अगर आप एक प्रॉपर्टी जो है वो 1 साल के अंदर लेते हैं और उसको बेच देते हैं तो उसके ऊपर 15% कैपिटल गेन टैक्स लगाया गया है। इसके अलावा एडवांस टैक्स जो है उसका 1 और 2% की रेशो है। जो अगर एक बंदा टैक्स पेयर है और वो प्रॉपर्टी बेचता है तो उसके ऊपर 1% टैक्स है उस जो है प्रॉपर्टी के हवाले से, और जो अगर वो टैक्स पेयर नहीं है तो उसके ऊपर 2% टैक्स लगाया गया है। इस तरह एसोसिएशन इंक्लूड कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद एनुअल इनकम, जिसकी इनकम 300 मिलियन से ज़्यादा है, उसके ऊपर भी 2% जो है वो टैक्स इम्पोज किया गया है। इस तरह बहुत सारी टैक्सेस की एक हमारे पास फहरिस्त है जो मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। लेकिन इससे जो है हम एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री को डिमोटिवेट कर रहे हैं, डिस्करेज कर रहे हैं कि वो ग्रो ना करे, जिसने हमें बहुत अच्छा फ़ायदा दिया 2020 के अंदर, 2021 के अंदर हमें बिलियंस रुपीस जो है वो हमारी इकॉनमी को उसने दिए, हमारी गवर्नमेंट को उसने दिए, और इसकी वजह से हमने जो है एक बहुत अच्छा फ़ायदा हासिल किया इस इंडस्ट्री से। इन टैक्सेस के साथ साथ जो एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स के अंदर भी जो आया है, डिक्रीज़ आया है उसकी कंस्ट्रक्शन में। जैसे एक नया पाकिस्तान प्रोजेक्ट था इमरान खान साहब का, उन्होंने उसको शुरू किया, उसमें भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ने की वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रुक गए। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स का ये हाल है तो प्राइवेट सेक्टर्स को तो एक बहुत बड़ा ही धचका इन टैक्सेस की वजह से लगेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं करता चलूँ, 2018 से 2021-22 ये चल रहा है, बहुत सारी कंपनीज़ ओपन हुई हैं, मार्केटिंग की कंपनीज़, कंस्ट्रक्शन की कंपनीज़ ओपन हुई, उन्होंने बहुत सारे लोगों को जॉब्स दी, उससे बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली, उन्होंने अपने घरों में
पैसे लाना शुरू कर दिए। एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट, एक ओवरऑल इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ा। लेकिन अगर हम इन चीज़ों को अगर दोबारा से डिस्करेज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ओवरऑल जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो जाएगी, कंपनीज बंद होना शुरू हो जाएंगी, एक्सपेंसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक ओवरऑल इम्पैक्ट जो है हमारी गवर्नमेंट का इस डिसीजन की वजह से हमारे जो है मार्केटिंग कंपनीज़ का, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ का, वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा उसके ऊपर। अफेक्टीज़ जो है उनकी तो लाइनें हैं। एक कॉमन मैन, एक नॉर्मल बंदा जो लेबर है वो भी अफेक्ट हो रहा है इसमें। एक जो बंदा अच्छे पैसे कमा रहा था, मतलब अर्निंग कर रहा था, वो भी इससे अफेक्ट हो रहा है। एक मिडल मैन, एक मिडल पर्सन भी इफ़ेक्ट हो रहा है, और इससे एक बिजनेसमैन भी इफ़ेक्ट हो रहा है। एक जो प्रॉपर बिजनेस करता था, जो टैक्सेस पे करता था गवर्नमेंट को, वो भी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इन्वेस्टर, हमारा जो इन्वेस्टर है वो जो है वो इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। इन्वेस्टर पाकिस्तानी भी है, इसमें ओवरसीज़ जो इन्वेस्टर है वो भी, क्योंकि उसने अगर एक चीज़ बाय की है और उसको इतने सारे टैक्सेस उसके ऊपर पे करने पड़ रहे हैं, तो वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी कभी भी यहाँ पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो ये एक ओवरऑल इम्पैक्ट है जो हमारी इकॉनमी के ऊपर और हमारे एक कॉमन जो एम्प्लॉयज़, जो हमारे लोग पॉपुलेशन है, डायरेक्ट इम्पैक्ट उनके ऊपर है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को उसके ऊपर थोड़ा सा रिव्यू करना चाहिए कि इन टैक्सेस के ऊपर, कि वो इसको देखें कि कहीं ये टैक्सेस हमारी जो कंट्री है उसकी ग्रोथ में कोई रुकावट तो नहीं है। अभी मैंने आपसे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की भी बात की कि उनका भी बहुत एक बड़ा रोल है कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर। तो इन जो अभी न्यूली जो प्रपोज टैक्स हैं उसके अंदर 1% टैक्स उनकी मूवेबल प्रॉपर्टीज़ जो फ़ॉरेन में है या लिक्विड एसेट्स हैं जो फ़ॉरेन में है, उसके ऊपर भी 1% कैपिटल टैक्स, कैपिटल वैल्यू टैक्स जो है वो हमारी गवर्नमेंट ने प्रपोज़ किया है। तो इससे ओवरऑल जो 2018 से 2021 तक जितना ये प्रॉपर्टी में इंक्रीज़ आ रहा है, डिमांड एंड सप्लाई का रूल जो चल रहा है कि इंटरेस्ट ले रही है हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी प्रॉपर्टी में, पाकिस्तानी प्रॉपर्टी में, वो भी डिस्करेज होगा। वो यहाँ के जब टैक्सेस बढ़ते हुए टैक्सेस की जो है वो देखेगा तो वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करेगा, और जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी एक ओवरऑल सफ़र करेगी। ये तो जी गवर्नमेंट के टैक्सेस जो आपके बारे में, आपको मैंने इसके बारे में सारी डिस्कशन कर दी है। इसके अलावा आजकल बहुत सारे इन्वेस्टर्स परेशान हैं कि हम क्या करें, किधर इन्वेस्ट करें। तो गवर्नमेंट की अनसर्टेनिटीज़ की वजह से, बहुत सारी चीज़ों की वजह से मामला जो है वो रियल एस्टेट के बहुत ज़्यादा डाउन है। बहुत सारी इस्लामाबाद, पिंडी की सोसाइटीज़, लाहौर, कराची की प्रॉपर्टीज़ एक बहुत रीज़नेबल रेट के ऊपर भी आई हुई हैं। तो अगर आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आप के पास इतने फंड्स हैं कि आप उसको साल, 1.5 साल, 2 साल तक लेके जा सकते हैं, तो आप ज़रूर, ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने का। आप प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करें। और अभी जो चीज़ें आपको 10-10, 15-15 लाख डिफरेंट सेक्टर्स में महंगी मिल रही थी, अब आपको 15 से 20 लाख रुपए एक कम रेट के ऊपर मिल रही हैं। बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें आप अभी करंटली इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसमें आपको 1.5 से 2 साल वेट करना पड़ेगा और आपको उसके ऊपर एक अच्छा रिटर्न जो है वो मिल सकता है। इस ओवरऑल डिस्कशन का जो मतलब है वो अपने इन्वेस्टर्स को बताना ये था कि आप के ऊपर गवर्नमेंट के कौन कौन से टैक्सेस लग रहे हैं, उसका क्या क्या इम्पेक्ट पहले आया था, अब मज़ीद क्या आ सकता है। अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर रिव्यू करती है तो इंशाल्लाह हम सब के लिए एक जो है वो इन्वेस्टर, रियल एस्टेट बरादरी और जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उन सब के लिए एक बेहतरीन जो है वो चीज़ होगी, और वो उसका अगर रिव्यू करती है। फर्दर आपको मैंने इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बता दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको कुछ और जो है कुछ अच्छे टॉपिक्स के साथ आपके साथ आऊँगा, जिसमें आपको आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो करने में आसानी होगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान, पहले ही आपको वीडियो में बता चुका हूँ। नेक्स्ट एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।